वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों, यूएस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बाद से इस पे चर्चा शुरू हो गई है कि हाउ विल ही सेलेक्ट हिज पीपल इन द सेक्रेटेरिएट। और सबसे अहम बात यह है कि उन्होंने एक नया डिपार्टमेंट का गठन करने का प्रस्तावना रखा है जिसका नाम है डीओजी, डोजे कह सकते हैं। और उस डोजे को, उसका जो मुख्य उद्देश्य है, उसका फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। और उसमें मुख्य रूप से ब्यूरोक्रेसी को सही करने का निर्देश है। और अभी मुझसे कोरा पे प्रश्न पूछा गया है कि क्या एलन मस्क इस काम में सफल हो पाएंगे। देखिए दोस्तों, ये जो ब्यूरोक्रेसी है ये क्या करती है कि जो पुराने बने बनाए रूल्स होते हैं उनका ये पालन करवाती है स्ट्रिक्टनेस के साथ। और अगर कोई नई विधा विकसित करना चाहता है तो उसमें हर्डल्स होती है, यानी कि ब्यूरोक्रेसी इज एंटी इनोवेशन। अब देखिए, जो दो आदमी रखे गए हैं इसमें एलन मस्क हैं, दूसरे हैं विवेक रामास्वामी। अब दोनों आदमियों में समानताएं क्या हैं कि दोनों ही अर्ली बर्ड एंटरप्रेन्योर्स हैं और दोनों ही अमेरिकी मूल के नहीं हैं। एक उनमें से भारतीय मूल के हैं और एक साउथ अफ्रीकन मूल के हैं। तो सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जब ब्यूरोक्रेसी एंटी इनोवेशन है और ये दोनों बंदे इनोवेशन वाले हैं, वो जल्दी से इनोवेशन को, अर्ली बर्ड एडॉप्शन वाले हैं, ये देरी नहीं करते नई चीज़ों को लागू करने में। इसीलिए 37 साल की उम्र में रामास्वामी साहब जो है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। उन्हें पैसा कमाने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑर्गेनाइजेशंस बना चुके हैं। एंड फ्रॉम द वेरी स्टूडेंट लाइफ ही स्टार्टेड बिल्डिंग ऑर्गेनाइजेशंस। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी देश को तेजी से प्रगति करने के लिए जो पुराने सेट ऑफ रूल्स हैं उनसे बाहर निकल कर के इनोवेशन को बढ़ावा देना पड़ता है, तभी अर्थव्यवस्था में गति आती है। तो जहाँ तक अन्य लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर दिया है, सबने नेगेटिव में दिया कि अरे इनको ब्यूरोक्रेसी का एक्सपीरियंस नहीं है, इनको गवर्नेंस का एक्सपीरियंस नहीं है। अरे ब्यूरोक्रेसी के कौन सा इकोनॉमिक्स का एक्सपीरियंस है, कौन सा उसको साइंस टेक्नोलॉजी का एक्सपीरियंस है। इन बंदों को इकोनॉमिक्स और साइंस टेक्नोलॉजी तीनों चीज़ों का एक्सपीरियंस है। एंड दे कैन चेंज द वेरी सेटअप ऑफ अमेरिकन bureaucratic clutches and bring about a new era in the US economy. Thank you.